जी आदाब, मैं हूँ शफ़क़ जाफ़री और आप देख रहे हैं पहचान टीवी और पहचान टीवी का शो है पहचान विद शफ़क़ और मैं सबसे पहले तो यही शुक्रिया अदा करूँगी आप सब लोगों का कि आपने हमारी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा इस प्रोग्राम को लाइक किया है और इतना ज़्यादा शेयर हो रहा है, इतना ज़्यादा देखा जा रहा है, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, उसका बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने कहा, ये आपका अपना चैनल है, क्योंकि आपकी पहचान की बक़ा के लिए। बड़ा खूबसूरत जुमला जो याद दिलाया है मुझे मेरी ख़ास मेहमान ने जो बैठे हैं, जिनका मैं तारुफ़ कराऊँगी कि परवरदिगार ने हदीस कुदसी में रसूल पाक ने फरमाया, परवरदिगार ने कहा कि हमने चाहा कि हम पहचाने जाएँ, तो हमने अपनी पहचान करवाई। तो आप सबकी पहचान परवरदिगार को भी बहुत अज़ीज़ है और आपको भी अज़ीज़ होनी चाहिए और हमें अज़ीज़ है। कहीं हमारा चेहरा हमारी पहचान बनता है, तो कहीं हमारा नाम, कहीं हमारी सकाफ़त हमारी पहचान बनती है, तो कहीं हमारी आवाज़ हमारी पहचान बनती है, कहीं हमारा अमल हमारी पहचान बनता है, तो कहीं हमारा कोई ऐसा फ़न जो हमें दूसरों से मुनफ़रिद बनाता है, वो हमारी पहचान बनता है। तो आइए, आपकी पहचान का वक़्त है, अपनी पहचान करवाइए हम सबके साथ और दुनिया भर में इस वक़्त ये प्रोग्राम देखा जा रहा है और इंशाअल्लाह बाद में जिस तरह शेयर हो रहा है और देखा जाएगा, तो आपकी पहचान का सिलसिला है जो आगे बढ़ाया जा रहा है। पहचाने जाएँ, ये हमारा हक है, जिस तरह परवरदिगार ने हमें ये हुक्म दिया है। तो मैं शॉर्ट बोलती हूँ और आज का प्रोग्राम बड़ा ख़ास प्रोग्राम है क्योंकि इतनी सारी फ़रमाइशें हैं और इतनी इतनी सारे सवालात आए हैं। सो आज का प्रोग्राम मैं शुरू में ही बता दूँ आपको कि थोड़ा-सा तवील हो सकता है। उसकी वजह ये है कि हमें कहा गया कि इतनी तेज़ी से वक़्त गुज़र जाता है, आप लोगों ने हमारा नाम नहीं लिया, आप लोगों ने हमारा सवाल नहीं किया, तो हमने सोचा ये इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम है। अब आपकी ख़्वाहिश के मुताबिक अगर डॉक्टर निगहत ने हमें टाइम दिया, तो फिर हम इंशाअल्लाह इसको वीकेंड पे सिलसिले को जारी रखेंगे। फिर वो ऑन कॉल है, एक मसीहा हैं, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा तंग नहीं करूँगी। तो अब हम तारुफ़ कराएँ उनका जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे साथ और लोग शामिल होना शुरू हो गए, थैंक यू सो मच। देखिए, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल हैं, जो कि एडिक्शन फ़िज़िशियन भी हैं, जो कि अदीबा हैं, जैसे मैंने पहले कहा, मुफ़क्किर हैं, सहाफ़ी हैं और मुझे सबसे ज़्यादा लगता है फ़लसफ़ी भी हैं और वो फ़लसफ़ियात अंदाज़ में हमें कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। डॉक्टर निगहत नसीम, मैं आपको वेलकम करती हूँ इस शो में, जिसमें हम अपनी पहचान की बात कर रहे हैं। तो थैंक यू। अब पहले तो मुझे बताएँ कैसा लगा आपको कि ये ऐसा धमाकेदार प्रोग्राम बन गया? दुनिया से लोग जो है इंडिया से मेरे ददिहारी रिश्तेदारों ने मैसेज किया हम तुम्हें पहचान गए, तुम मेरे पापा का नाम लिया, तुम सैयद ताज़ीम हुसैन नकवी की बेटी हो, किसी ने भाभी ने कनाडा से देखा कि लाइव जा रही हो, मेरा नाम दुनिया भर से कैसा लगा एकदम से हमारी पहचान बन गई सब जगह की कोरोना वायरस से क्राइसिस से निकाल रहे हैं हम लोगों को। पहले तो सबको देखने वालों को बहुत-बहुत सलाम और उनका बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने उनकी वजह से हमारे प्रोग्राम दोनों के दोनों बहुत कामयाब हुए हैं। अगर वो इसमें हिस्सा नहीं लेते तो शायद हम लोग नहीं कर बिल्कुल, पाते। बिल्कुल, बिल्कुल, एक बिल्कुल। बात और दूसरी बात ये है कि चूँकि ये सुलगते हुए मौज़ू है ना, हर घर की बात है, हर इंसान की बात है। इस वजह से सबको लगा कि ये हमारी ही बात हो रही है। हाँ, हमारी ही बिल्कुल। पहचान की बात है, तो इस वजह से भी लोगों को बहुत अच्छा लगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हम ये काम कर पाए, हाँ। वरना मुश्किल था। निगहत आपा मैं ये मोबाइल साथ में रखूँगी ताकि मैं करीब से या ना आज सबके नाम भी ले पाऊँ हाँ, और सबको जो है मैं सबको मैं जवाब भी दे पाऊँ और सबके सवाल भी शामिल कर पाऊँ। तो मैं ज़रूर। साथ-साथ यहाँ पे ये ऑन भी कर रही हूँ कि ताकि पता चल सके कि हमारे साथ कौन-कौन है और क्या कैसे देख रहा है और क्या सवाल कर रहा है। निगहत आपा या आज का जैसे हमने अनाउंस किया था, इतने मेरे पास इनबॉक्स में स्टिल अभी तक आ रहे हैं मुझे। तो हमारा आज का टॉपिक यही रखा था हमने कि हम वुमेन्स इश्यूज़ पे बात करेंगे जो कोरोना क्राइसिस की वजह से जहाँ आपने कहा मुतासिर हो रहे बच्चे, बूढ़े, इस पे बहुत अच्छी हमारी गुफ्तगू रही है। अ, लेकिन हम बात करेंगे आज कि ख़वातीन को क्या मसाइल आ रहे हैं। ख़वातीन किस तरह क्राइसिस का शिकार हो रही हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, इतने सारे मसाइल ख़वातीन ने भेजे, तो पहले तो हमें बताएँ कि क्यों ख़वातीन के ऊपर बोझ डाला जा रहा है? क्या हो रहा है ये? पता है क्या? बात हाँ। बात ये है कि मैं जैसे हम बात कर रहे थे परेशान की और दूसरी बात ये है कि जब कोई भी चीज़ ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाती है, डिसऑर्डर होती है, तो वो मसाइल पैदा करती है, ठीक? हाँ। जैसे कि एक
पर्सनालिटी है, जैसे हमारी पर्सनालिटी है, जब ये इसका डिसऑर्डर होता है तो फिर वो डिसऑर्डर हो जाती है पर्सनालिटी, फिर वो इतनी जो है वो बेहतर नहीं रहती है। अच्छा, ठीक है। हम इस मसले की तह में पहुंचते हैं। कुछ बैकग्राउंड बात करते हैं पहले, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड की जो बात है वो ये है कि देखें, इस पूरी कायनात में अगर हम गौर करें तो कितने लोग हैं? मुझे बताओ, इस कायनात पर कितनी कितनी स्पीशीज हैं? हाँ। आसमान है, जमीन है, आसमानों पे फरिश्ते हैं, जिन जो हमें नजर नहीं आते हैं, दरख्त हैं, पहाड़ हैं, समंदर है, जानवर हैं, और उसमें बर्ड्स वगैरह सब शामिल हो जाते हैं, और फिर हम इंसान हैं, ठीक है? ठीक है। कितनी अच्छी बात है कि हम सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। हाय किसी न हाय किसी, बिल्कुल। है हाँ। ना? हम हाँ। इंटरकनेक्टेड हैं, और अगर एक भी किसी की डोरी हिलेगी तो वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। सबके अपने अपने काम हैं, जो कायनात में रहते हुए वो अपने काम करें, उनके ऊपर अल्लाह पाक ने जिम्मेदारियां डाली हुई हैं। अब अगर हम देखें, अल्लाह मियां ने कहा कि मैंने जमीन पे जो चीजें जो पैदा किया है वो सब जोड़ों में है, ठीक है? ये कुरान पाक के लफ्ज़ मेरे ने जोड़ों में है। हाँ। परिंदे देख लीजिए, दरख्त देख लें, इवन दरख्त जो है, फीमेल दरख्त जो है वो फल देती है। तो आप इस तरह के करके आप देख लें, पहाड़ों के हैं, जानवरों के, सब आप अलग कर लें, हाँ। इंसानों के। आप देखिए कि इंसानों में एक औरत है, एक मर्द है, सिर्फ दो हैं, ठीक है? जो रूप बदल बदल कर आते हैं और अपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। बच्चे से, दोनों को देख लो, मर्द और औरत दोनों बड़े हुए, पैदा हुए, बच्चे, फिर थोड़े से बड़े हुए, शादियां हुई, फिर बूढ़े हुए, और फिर दुनिया से चले गए, ठीक है? ये एक साइकिल चल रहा है। अब सवाल ये हो रहा है कि आखिर गलती कहाँ पर हो रही है? हाँ। मसले कहाँ पैदा हो रहे हैं? मसले जब पैदा होते हैं जब जब हम पर जो भी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, या जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, वो जब पूरी नहीं हो रही होती है, या कोई ज्यादा अदा कर रहा होता है और कोई कम कर रहा होता है, जब ऐसा हाँ। होता है, ठीक है? अच्छा, अब क्या है कि आदमी और औरत, बहैसियत आदमी और बहैसियत औरत, एक अलग जिम्मेदारियां हैं जो एक कॉमन है, ठीक है? लेकिन यही ठीक है। मर्द और औरत जब छोटे होते हैं तो कल्चर और उसकी जो माशरत है, जिस जगह पे वो रह रहा होता है, जिस खानदान का वो फर्द होता है, उसके हिसाब से उसकी जिम्मेदारियां एक अलग रूप उसके ऊपर आता है। इसी ठीक तरह है। से करते करते आप बिल्कुल अंदर जाइए तो आपको हाँ। पता लगेगा कि हमारी शख्सियत की लेयर्स बन गई हैं, ठीक है? हमारी शख्सियत हाँ। की लेयर्स बन गई हैं पैदा होने से, जिसमें हाँ। एनवायरमेंट की लेयर है, फैमिली है, सबसे पहले तो हाँ। जीन्स आ जाएंगी, जीन्स की लेयर आ गई, फिर हमारी फैमिली की लेयर, फिर एनवायरमेंट की लेयर है, फिर आपकी कल्चर की लेयर है, और उसके बाद उसके साथ आप देखेंगे कि यूनिक क्वालिटी जो है वो रिलीजन की साइड पे रहेगी। उसके जो भी रिलीजन उसका होगा, उसकी क्वालिटीज भी इसके साथ होंगे। ठीक है। तो ये सब कुछ जो है, ये सब साथ साथ चलेगा, ठीक? हाँ। अब ये देखो कि औरत के साथ जो मसाइल हो रहे हैं, यानी कि खास तौर पे एक तो नॉर्मल मसाइल हैं जो कि रोजमर्रा हो रहे हैं, हाँ, जो होते डेली रहे, रूटीन में होते थे पहले भी, और हाँ, पहले वो भी भी होते और मज़ीद ऐड हुए। हाँ। थे। अच्छा, अब कोरोना की वजह से वो मजीद ऐड हो गए हैं। तो हुँ। अब अच्छा, ऐड जो हुए हैं, मैं मसाइल की जब हम बात करते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको समझा सकूं। अभी तक तो बात समझ में आ गई ना कि हम कैसे आगे बढ़े हैं, कैसे पर्सनालिटी की लेयर्स बन गई हैं। अब हाँ। क्या हुआ है कि हम औरत के जो मसाइल हैं, हम इसको 3 हिस्सों में बाँट सकते हैं, हाँ। ठीक है? दीनी मसाइल, हाँ। समाजी मसाइल और उसके नफ्सियाती मसाइल, ठीक? हुँ। हुँ। दीनी मसाइल को मैं इतना टच नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए थोड़ा-सा कि थोड़ा-सा अगर थोड़ा-सा थोड़ी-सी उस पे कर दें, थोड़ी बातें हो हाँ, जाएँ। देखो, हाँ, दीन जी। हाँ। में अल्लाह पाक ने औरत को बहुत मोहतरम करार दिया है। ठीक। इसलिए कि अल्लाह पाक ने उसको पहली औरत बनाया जिसने गवाही दी। हुँ। औरत ने गवाही दी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुँ। रसूल पाक की गवाही उन्होंने दी। और फिर अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा उसको जो अपने करीब किया, वो उसको तख्लीक का हुनर देके किया। हाँ, हाँ, इससे बिल्कुल। ज़्यादा इससे ज़्यादा क्या वो अता इससे करता है एक ज़्यादा औरत? बिल्कुल सही, और हाँ। औरत को ये रुतबा भी दिया कि वो किसी भी रूप में होगी, तो वो हुँ। घर में काबे की शक्ल में होगी।
हाँ, दुनिया पूरा घर उसके गिर्द घूमेगा, वो काबा है घर का। हाँ, औरत जो है, हाँ, बेटी है तो प्यारी है। मुझे बताओ, बेटी भी इतनी अजीम के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, बी फातिमा तशरीफ लाती हैं सलामुल्लाह, तो हुजूर खड़े हो जाते हैं। क्या 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 शान है औरत की, आप क्या शान देखिए है, हाँ, 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 क्या शान है। हम्म, बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैह की याद में रोते रहे, हाँ, रोते रहे, और उनकी सहेलियों की आने पे जो आओ भगत करते थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, हाँ, ये किसी से वो नहीं है। हज़रत आयशा फरमा, कितना नेचर से करीब, कितना हाँ, नेचुरल था उनका सारा, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ काम भी करवाते रहे, अपनी तमाम अज़वाज के साथ उन्होंने काम भी हाँ, करवाया। ताकि मैं पढ़ रही थी एक जगह पे उनके सीरत पाक, वो झाड़ू हाँ, भी दिया करते थे, निवाला अपने हाथों से खिलाया करते थे। हाँ, और वो उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी एक हदीस पाक है कि अपनी औरतों की, अपनी बीवियों की तारीफ़ किया करो, हाँ, हाँ, उनसे कितनी मोहब्बत खूबसूरत, करो। मैं कह रही हूँ ना, नेचुरल हाँ, चीज, जरूरी नेचुरल है ये, है, ये ज़रूरी हाँ, है। मुझे कोई ये हम्म, बताए कि क्या हम्म, आजकल के जो नॉर्मल, जहाँ पे ये, मैं हर एक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी शिकायतें हम तक पहुँची हैं। क्या हम्म, क्या ऐसा हो रहा है? मेरा इनबॉक्स भी भरा हुआ है शिकायत, आई मीन कि हमें बताइए कि हम क्या करें, हमें कुछ पढ़ने के लिए बता दें। ये बातें पढ़ने की नहीं है, ये बातें हम्म, समझने की है। अच्छा, फिर हाँ, उसके बाद हाँ, जो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे करना चाह रही हूँ शफ़क़त, मेरे हाँ, सुनने वाले जो हमें देख रहे हैं, मैं हाँ, उनकी नज़र से बात करना चाहती हूँ कि कुरान पाक में है कि औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, ठीक है? लोगों ठीक ने है, इसका मतलब क्या लिया, ज़्यादातर लोगों ने इसका मतलब ये लिया कि वो बच्चे बनाने की मशीन है। ओए होए, बहुत जबकि सेंसिटिव टॉपिक छेड़ दिया आपने इस वक्त, मैं क्या करूँ? बताइए, इसको मैं वाज़ेह क्या करें, करूँ? मुझे अपना पैगाम हाँ, पहुँचाना है, लेकिन हाँ, मेरी नज़दीक मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह पाक ने जो ये कहा कि वो तुम्हारी खेतियाँ हैं, वो ये कि तुम इनकी हिफ़ाज़त करो, तुम इनसे मोहब्बत करो, इनसे इख़लाक़ बरतो, इनको तालीम से और ज़ेवर से आरास्ता करो, इनसे मोहब्बत करो। ये हाँ, तुम्हारी है। जैसे जैसे एक किसान को अपनी ज़मीन कितनी प्यारी होती है ना, वो उसके लिए मर बहुत, जाएगा, उसके लिए क्या कुछ नहीं बिल्कुल, करेगा। तो ये औरत आपकी उसी तरह की एक जो है, वो आपको दी गई है अमानत, इसी तरह से आपको अलॉटमेंट जिसे कहते हैं वो हुई हाँ, है। हाँ, हाँ, क्लेम उसको कर रहे हैं, प्रॉपर्टी दूसरे अंदाज में समझ रहे हैं, हाँ, नहीं, आप हाँ, क्लेम कर रहे हैं ना आपकी प्रॉपर्टी, तो आप हाँ, उसकी हिफाज़त क्यों नहीं कर रहे? उसकी आप हिफाज़त करें, उसके उसका ख़्याल वास्ते क्यों करें, नहीं उससे निभा रहे? प्यार आप करें, उसकी मोहब्बत, हाँ, हाँ, मोहब्बत क्यों नहीं हाँ, कर रहे? आपने उसको सिर्फ़ बच्चे पैदा करने की मशीन बना रखा है। तो एक सीरियस नोट पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हुँ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है, यानी कि औरतों का बच्चे पैदा करने के दौरान मरने का जो रेट है, सुन हाँ, के सबको सबके दिलों के ऊपर धचका लगना चाहिए। हाँ, साढ़े 3 लाख औरतें सालाना पूरी दुनिया से मिट जाती हैं। वो घर माय गॉड, बर्बाद हो जाते हैं। हो हाँ, सकता है किसी का दूसरा बच्चा हो, तीसरा हो। हाँ, अमूमन चौथे बच्चे के बाद बहुत मुश्किलात होती हैं। तो हाँ, अमूमन बाज़ औक़ात तो पहले बच्चे के दौरान डिफ़िकल्ट डिलीवरीज़ होती हैं गाँव में और देहातों में, तो उसमें मर जाती हैं वो। अगर हम ये तख़मीना लगाते हैं कि तकरीबन साढ़े 3 लाख अगर सालाना औरतें मरती हैं बच्चा पैदा करते हुए, तो इसका मतलब है कि एक दिन के अंदर 840 औरतें मर जाएँगी। ओह! ओह मेरे खुदाया! रियली अगर ऐसा आप है? हाँ, अगर आप उससे भी ज़्यादा करीब जाएँगे ना शफ़क़त, तो हाँ, 2 मिनट के बाद एक औरत मर जाती है। उफ़! और हमने कभी सोचा भी नहीं इस पे, सोचा ओफ़ो! भी नहीं। मेरा तो मुझे मेरे बताओ रोंगटे खड़े हो ये, गए, हाँ, हाँ, ये बत मुझे ये कोई समझाएगा कि ये कौन-सी खेतियाँ हैं? कौन ख़्याल कर रहा है इन खेतियों का? कौन रखवाली कर रहा है भाई? कौन रखवाली कर अगर रहा आप है? ये हाँ, समझ रहे हैं, हाँ? नहीं कर रहे हैं ना? अब हाँ, मसाइल जन्म ले रहे हैं। और उफ़! उसके बाद आपने ये भी फ़रमाया कि औरत और मर्द एक-दूसरे का लिबास हैं, हस्बैंड हाँ, वाइफ एक लिबास। हुँ, आप ये देखिए, मैंने ये देखा है कि बरमला आदमी अपने दोस्तों में बैठ के बुराइयाँ कर रहे होते हैं, अपनी बीवियों के किस्से सुना रहे होते हैं, और हाँ, औरतें अपने बैठ के अपनी सहेलियों में या आम जो है हाँ, उनको जो है कर रहे होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा गलत रवैया है जो हाँ, दूरियों का बिल्कुल सही, दूरियों का बायस बनता है। तो हुँ, ये है नॉर्मल, मैं एक बात कर रही हूँ। ये थी हमने एक नॉर्मल कहानी की बात हुई है। आम लोगों को जो मसाइल दरपेश हैं, ये उसकी बात हुई है। अच्छा, हाँ, एक ये किस्सा है, कोरोना का हम आखिर में लेके आते हैं, ये एक तो ये बात हो गई। हाँ, अच्छा, दूसरा ठीक मुझे है, क्वेश्चन तुमको भी मैंने भेजा था, वो ये था
कि ओवरसीज लोग जो हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़ी लिखी औरतें, लड़कियां जो हैं अपने बच्चों से ब्याह कर ले आती हैं और वो हाँ, माएँ और ये बहुत जो ज़्यादा आते कॉमन हैं, है, ये बहुत, हाँ, हाँ, ये मेरे ये और हस्बैंड कह वो रहे थे काम मुझे। उनसे काम नहीं करवाती। आई मीन उनको इजाज़त नहीं होती कि वो एज़ अ डॉक्टर प्रैक्टिस करें। वो उनको तो ये जितना तलकीन अच्छी करती है डिग्री कि लिए तुम हुए हैं उसके खाना बावजूद बनाओ, भी। हाँ, खाना बनाओ थोड़ा-सा कम है। हाँ, और अपने मियाँ की खिदमत करो। तो हाँ, मुझे यहाँ पर देखो 3 कैरेक्टर हो गए ना, एक तो 2, एक तो सास वो भी औरत है, जो बहू वो भी औरत है, ठीक है? हाँ, ये कंट्रोल की जो ख्वाहिश औरत को होती है ना, जो हाँ, कंट्रोल करने की, आदमी औरत दोनों में हाँ, होती है। जो कंट्रोल है ना, दिस हाँ, इज रॉन्ग। कंट्रोल जहां पे भी आप कंट्रोल किसी को करना चाहेंगे ना, तो वहां पे हाँ, ये फसाद जरूर होंगे। हाँ, अल्लाह पाक हदीस पाक में है कि जो तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने बहन भाई के लिए भी पसंद करो। इसका मतलब हुँ, है हम यकसर भूल चुके हैं। आपको हाँ, कंट्रोल चाहिए, दूसरे को भी चाहिए, आपको आज़ादी चाहिए, उसको भी आज़ादी चाहिए, सब उसको कुछ। भी ये क्या चाहिए, है? यानी बराबरी एग्ज़ैक्टली, बराबरी की बात करेंगे। बराबरी। कोई भी एक दूसरे अब सुपीरियर ना मसला हो, बराबरी की बात करें हम, ठीक है। एग्ज़ैक्टली, मसला क्या हो गया शफ़क़त कि हाँ, हर शख्स को दूसरे बंदे से ज़्यादा चाहिए। हाँ। ऐसे ही है। अरे एक सवा सवा शेर में सवा शेर बनना है। हाँ, दौलत इसके पास इतनी है तो मेरे पास इतनी होनी चाहिए, इसके पास इतनी हाँ, है मेरे पास इतनी होनी चाहिए। अगर मैंने एज ए बहू तकलीफ उठाई है तो मेरी बहू को भी वही तकलीफ मैं देना चाहूंगी। ये क्या हुँ, तरीका है? ये क्या क्या कहानी हो रही तरीका है? है? जंजीरें तोड़ तो दो। ये देखो कितना गलत रवैया है। आई मीन हाँ, बिल्कुल ये सही कहा आपने, बड़ी बहुत बुरी खूबसूरत बात बात। है। औरत हाँ, को औरत जो है वो अपनी मर्तबे को या अपनी अगर बेटा उससे मोहब्बत कर रहा है तो उसको रुसवा करने वाली बात है या उसको गलत करने की बात है। अच्छा, दूसरी तरफ वो औरत जो एक डॉक्टर, मैं एक पढ़ी लिखी औरत की बात कर रही हूँ मैं, हाँ, दूसरे लोगों की बात नहीं कर रही, वो सोचो वो कितने मजबूर होंगे जो नहीं पढ़े लिखे लोग। ये हाँ, पढ़ी लिखी औरत जो है, हाँ। अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो उनको डूब के मर जाना चाहिए। उनको मैं औरत फिर को खुद नहीं, औरत को खुद औरत को खुद वो हाँ, कैसे ये बर्दाश्त कर रही है? इसका मतलब है कि उसकी मंशा शामिल है इसमें। आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है वो? अपनी अपनी पहचान क्यों नहीं करवा रही? पहचान की बात आई ना? पहचान की अच्छा मैं साथ-साथ में एजाज़ खान साहब भी यानी हमारे एजाज़ भाई भी जो है एज़ अ लॉयर भी वो हमारे साथ खड़े होते हैं, वो भी शामिल हो गए, कह रहे हैं वेल डन, थैंक यू यानी आपको अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट टाइम जब आपको हम लेंगे ये बात नाज़ुक मसला जो है निखिल पापा ने छेड़ दिया है। इफ़त सुल्ताना हाँ, थैंक यू सो मच नस्मा राठौर और सईदा थैंक यू और बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन जो कमेंट्स आए। जी, तो आपने कहा औरत को आवाज़ उठाना चाहिए वरना डूब के मर औरत जाएगी। को आवाज़ उठानी चाहिए कि हाँ, ये उसके साथ नाइंसाफ़ी है, ये ज़ुल्म है, हाँ, और वो भी बाहर के मुल्कों में, हम जैसे हमारे मुल्कों में, ये तो हाँ। तस्वुर ही नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस है, सीधा-सीधा। ये वायलेंस नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस। वायलेंस तो मुझे लगता है समझ ही नहीं पाते कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, हाँ, किस अच्छा पर्सन के देखो साथ डोमेस्टिक हो रहा है। वायलेंस में क्या हो गया कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो समझते हैं कि सिर्फ़ किसी की मारपीट हुई है, ज़ख्म टाँके लगे हैं तो वही एक हाँ, है। नहीं, ये ज़ख्म दिल पे लगे। ये टाँके दिल पे लगे। टाँके जो हैं दिल पे लगे, बिल्कुल अच्छा कहा। इमोशनल अब्यूज़, हाँ, फिज़िकल अब्यूज़, फाइनेंशियल अब्यूज़ हुँ, एंड सेक्सुअल अब्यूज़। हुँ, हर तरह ये जितने भी अब्यूज़ हैं, ये सारे हुँ, के सारे डोमेस्टिक वायलेंस की छतरी के नीचे अब्यूज़ आते हैं। तो बिल्कुल। जो जो औरत आवाज़ नहीं उठा पा रही है या कुछ भी है, उस वायलेंस का खुद वो हिस्सा बन रही है, हुँ, उस वायलेंस का। तो मुझे लगता है कि ये औरत की अपनी कमज़ोरी भी है कि उसको अपनी पहचान जो है वो नहीं पता लग रही है कि वो एक डॉक्टर है, उसको आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि जो दूसरी बहू डॉक्टर है उसकी भी थोड़ी-सी जो है ना हाँ, हानि हो। अच्छा, इस सारी कहानी के अंदर तुम ये देखो कि आदमी जो है उसका रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहैसियत बेटा और हुँ, बहैसियत शौहर के। तो अगर वो बीच में बैठकर बात करे दोनों तरफ, सुलह या बीच की कोई राह निकाले तो राह निकल सकती है, वरना मुझे ये लगता है कि हुँ, अगर वो सेंसिबल है तो उसको सेंसिबिलिटी से काम कर लेना चाहिए और जो बात हकीकत और सच हो उसका साथ ज़रूर देना चाहिए। इस हुँ, वायलेंस का तदारुक सिर्फ़ इसी सूरत में मुमकिन है, वरना फिर आपको पता है कि डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, सब कुछ हाँ, बहुत हो जाएगा। तो हुँ, इस ज़मीन में मैं एक और बात बोलूँगी कि बाज़ लड़कियाँ जो हैं, जो नई हाँ, शादीशुदा लड़कियाँ हैं, वो भी बहुत तेज़ तर्रार होती हैं। उनको अच्छा। भी बड़ा शौक होता है कि हम अपने मियाँओं को उंगली पे नचाएँ। अब तो अब लड़कियों की खिंचाई शुरू हो गई। ठीक है। हाँ, नहीं, 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 बोलिए, नहीं, सही बोलेंगी।
इसलिए तो तो समझ में हम लोग तकलीफ होते हैं। कंट्रोल किस चीज का? आपने शादी की है एक इंसान से, किसी रबड़ के गुड्डे से नहीं की है कि आपने चाबी बोल चलाई दिया। है तो घुमा है, फिर इतना सा घुमा है, फिर वो इतना सा घुमा है। नहीं 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 नहीं, आपने एक इंसान से शादी की है जिसकी अपनी पर्सनल लाइफ थी पहले, उसके हाँ, पर्सनल दोस्त थे पहले, उसके हाँ, बहन भाई भी थे, उसके चाचे मामे भी थे, उसके नाना दादा भी थे। कोर्स, हाँ, सारे रिश्तों के साथ तुमने जानते हुए तुम आई हो, और तुम्हारे भी वही रिश्ते हैं। हाँ, इज्जत करना कराना ये वाइस वर्सा है। अगर औरत, लड़की जो शादी होके आई है, अगर वो हाँ, दिल से अपना लेती है अपने ससुराल को और उनकी हाँ, इज्जत में कोई कसर नहीं उठा रखती, बहुत कम, 0.00000 कोई कोई दिमाग का कोई निकलेगा जो उसके घर वालों की इज्जत नहीं करेगा, हो ही नहीं हाँ, सकता। अगर जो औरत अपने ससुराल की इज्जत करती है, उस वक्त मैं तुम्हें लिख कर देती हूँ कि वो ससुराल वाले भी और उसका शौहर भी दुगनी अपनी बीवी की इज्जत करता है और उसके रिलेटिव्स की इज्जत करता है। तो ये, और लड़कियों को आजकल नया शौक चला है ना, खास तौर पे मैं तुमको एक बात बताऊं, मैं जब टीवी ड्रामे देखती हूँ मुझे घबराहट हो जाती है। मियाँ उसको समझा रहा है, बीवी हाँ, एकदम से उठती है और उसके हाथ में मोबाइल है। हाँ, कोई लड़की मुझे तुम बता दो टीवी के ऊपर किसी ड्रामे में हो और उसके हाथ में मोबाइल ना हो, तुमने क्या सिंबल बनाया हुआ है? ये हाँ, हाथ में क्या मोबाइल है, दिखा रहे हैं? हाँ, तुम्हारे हाथ में क्यों है? तुम अपने घर के अंदर हो, तुम अपने घर में बैठ हाँ, के तुम बात कर रही हो, तो हाँ। मोबाइल तुम्हारे हाथ में क्यों है? ना वो तुम हर जॉब वक़्त फेसबुक हो, या वो ना तुम, दुनिया मेरी भूल जब के वो ऑन मोबाइल। कॉल हो, मैं जब बि ऑन कॉल होती हूँ तब मेरे हाथ में हाँ, होता है, मेरे पास होता है, मेरे पास कभी नहीं हुआ। मुझे हाँ, जरूरत नहीं है, मुझे घर में किसकी जरूरत है कि जो मुझे मुझसे कोई बात करे? कोई हाँ, जरूरत नहीं, आई डोंट फील लाइक दैट कि मुझे मुझसे किसी की बात होगी। तो हुँ, ये समझ से बाहर है कि ये जितनी भी लड़कियां मैंने देखी हैं, ये सांस की तरह मोबाइल अपने साथ उन्होंने रखना होता है। मैं ये नहीं कह रही, मैं उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रही कि खुदा ना हाँ, करे कि उनकी कोई ऐसी बात है, हुँ, लेकिन कोई भी चीज जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, अगर आप उससे आई कांटेक्ट नहीं होता, तो इसका हाँ, मतलब यह है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हाँ, आपका उसके उसके अंदर रुझान नहीं है। हाँ। तो बहुत सारी बातें तो पास, ये जो आइसोलेशन, अब हम कोरोना पे आ जाते हैं, हाँ, हाँ, अब हम कि कोरोना पे आते हैं, इसकी आइसोलेशन वजह है, से मसाइल और जैसे बढ़ गए हैं, उसपे मज़ीद इस बढ़ पे गए। बात करते हैं। अच्छा, आइसोलेशन देखो, कोरोना के अंदर जो आइसोलेशन हुई है, ये इसके फायदे भी हैं अगर कोई चाहे तो, और हाँ, अगर नहीं तो इसके फायदे नहीं है, ठीक है? हाँ, कैसे फायदे? ये हैं कि आपके पास टाइम नहीं था एक दूसरे को देखने का, एक दूसरे से बात करने का, हाँ, अपने आप से मिलने का, अपने आप को मुनकशिफ करने का, या हाँ। आपके जो पुराने काम छूटे हुए थे वो करने का। मतलब कि इस तन्हाई को आप पॉजिटिव तरीके से लें, पॉजिटिव हाँ, लें। पॉजिटिव हाँ, कैसे कि आपने अपने अंदर देखना है कि मुझ में किस चीज की कमी है, या मेरे आइंदा के क्या प्लान होने चाहिए और मैं क्या करूं, ठीक है ना? कि मैं इंप्रूव करूं अपने आप को, हाँ, अपनी तालीम को करूं, अपनी एजुकेशन को करूं, अपने को इंप्रूव करूं। सबसे जी, बड़ी बात यह है कि अपने आप को इम्प्रूवमेंट के साथ साथ, चूंकि एक बंदा इम्प्रूव होता है, तो मैं तुमको हाँ, ये बताऊं कि मेरी एक थ्योरी है बड़ी पुरानी, मैं साथ साथ ये बताती चलूं कि हाँ, अगर कोई एक शख्स अच्छा होता है तो उसके इर्द गिर्द 59 लोग अच्छे होते हैं, हाँ, अच्छे हो जाते हैं उसको अच्छा देकर। तुम एक तजुर्बे के तौर पे, मैं अपने तमाम साथियों से जो हमें देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि तजुर्बे के तौर पर जब ये हाँ, लॉकडाउन खुल जाएगा, आप अपने अपने कामों पे वापस जाएंगे, तो एक तजुर्बा कीजिए, आप सुबह उठे, स्माइल दीजिए। हाँ, आपकी आपका हाँ, शौहर होगा, वो भी स्माइल करेगा, आप दोनों स्माइल करेंगे तो आपके 4-5 बच्चे स्माइल करेंगे, घर 5 लोग तो आपको घर में मिल गए। आप हाँ, बाहर निकले, आपको जॉन मिल गया रास्ते में, आपने जॉन को स्माइल किया, फिर मार्गरेट मिल गई है, आप उसने भी आपको स्माइल किया है, ठीक है, इसलिए हाँ, कि आपने स्माइल किया ना। उसके हाँ, बाद आपने बस पकड़ी है, बस में कितने लोग बैठे हुए हैं, आपने एक स्माइल से सबको देखा, सबने स्माइल दे दी, कितने लोग हो हाँ, गए। घर जब तक वापस आएंगे सुबह से लेकर शाम तक, तो 59 लोगों को आप खुशी बांट चुके होंगे। हाँ, बिल्कुल, हाँ, इसी तरह से अगर आप आइसोलेशन में बैठ के अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप हाँ, इम्प्रूव करें तो आपके इर्द गिर्द 59 लोग इम्प्रूव हो चुके होंगे। हुँ, समझ आए हाँ, मेरी बात को? हाँ, तो ये है खूबी तन्हाई की। तन्हाई को आप पॉजिटिव तरीके से लें, ये नहीं कि हाय मैं लुट गया, हाय मैं मर गया, ये नहीं। हाँ, बिल्कुल, तन्हाई को पॉजिटिव लेना है। हाँ, फिर उसके बाद अच्छा, जो अब एक, अच्छा इसके अब साइड इफेक्ट्स पे बात कर लेते हैं। ये तो एक अच्छी बात होगी, ठीक है? हुँ, साइड इफेक्ट क्या हुआ है?
वो ये हुए हैं कि पहली बात ये है कि उन दोनों को आपस में साथ रहने का तजुर्बा नहीं था, अचानक हाँ। हुआ है तो ब्लास्ट हो गया है। अचानक पता चला कि वो मेरी तो 24 लॉटरी घंटे साथ खराब रहते थे, अब 24 घंटे। वो कहेंगे मेरी तो लॉटरी खराब निकल आई है, आई एम नॉट द लकी वन। बहुत पता लगा। अच्छा फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं, "ओह! तुम तो इतना बदल गई हो।" वो हाँ। कोई कहेगा तुम इतना बदल गए। ये आई मीन अच्छा एकदम से जो है किस तरह की बातें होने लगती हैं। आई मीन मुझे हँसी भी आती है क्योंकि मुझ तक पहुँचते रहते हैं। तुम खर्राटे बहुत लेती हो, तुम मोटी बहुत हो रही हो हाँ, ये और मेरे तुम पास खा में बहुत आ रही रही थी, हो। मेरे पास बहुत सारे सवालात थे। मैं जान हाँ, मैंने कोई कमेंट पढ़ लूँ, वो कह रहे हैं लड़कियों का रोल हाँ। बहुत मुश्किल होता है, जनरेटिंग बैलेंस बिटवीन टू वुमेन्स एंड फैमिली इज़ वेरी डिफिकल्ट। हाँ, बिल्कुल ये बोला भी अभी आपने कि बड़ा मुश्किल हो हाँ, हाँ, जाता है। मैंने कहा डिफिकल्ट है। अच्छा और दूसरी बात जो सबसे अहम इसमें बात है कि हाँ, अगर तो दोनों मियाँ-बीवी अच्छा ये ब्लास्ट हो गया, ये ब्लास्ट नहीं हाँ, होना चाहिए था। इसका मतलब है कि आपने एक-दूसरे को टाइम नहीं दिया हुआ। तो आपके लिए एक बेहतरीन टाइम है कि आप एक-दूसरे को टाइम दें और एक दूसरे एक-दूसरे को को समझें। नए सिरे से करवाएँ, रीयूनियन करें अपनी मोहब्बत की। हाँ, एक रीयूनियन फिर से वापस करना सीखे एक हाँ, दूसरे फिर से से। मोहब्बत करते हैं, कोई मसला नहीं है, मोहब्बत करते हाँ, रहना चाहिए। तजदीद-ए-वफ़ा, तजदीद-ए-मोहब्बत होती है ये। तो वो आपने कर ली, हाँ, ठीक? लेकिन हाँ, तजदीद-ए-मोहब्बत में आपको ये याद रहना चाहिए, मैं अगेन हाँ, थोड़ी-सी ऐसी बात करने हाँ, लगी हूँ, मुझे मेरे हाँ, मुझे एक्सक्यूज़ करें कि इस तजदीद-ए-मोहब्बत में अज़वाजी ज़िंदगी में थोड़ी-सी आइसोलेशन ज़रूर रखें। हाँ। इसलिए कि कैसे? ये कैसे? ज़रूरी है। कैसे? आई मीन ये कि इतना आइसोलेशन देखो, एक तो पर्सनल आइसोलेशन भी होती है, एक फिजिकल आइसोलेशन भी होती है। ज़रूरी हाँ, नहीं है कि आप जो है एक-दूसरे को मिसयूज़ करें, हाँ, ठीक है? तो अगर आप दोनों काम करने वाले हैं तो आपको घर से काम करने का ऑफ़िस में कहाँ है तो आप अलग-अलग रूम्स में करें, ठीक है? और आपने टाइम मुकर्रर कर लें कि हम खाने के वक़्त ही मिलेंगे अब या हाँ। हम शाम को ही मिलेंगे, तो थोड़ा डिस्टेंस रहेगा। वो तो कमिटमेंट भी है अपनी तालमेल जॉब से, आप सही हाँ, काम भी करेंगे भी दूसरा। हाँ, रहेगी और थोड़ा-सा अट्रैक्शन भी रहेगी, ये सब भी रहेगा। और उसके बाद छोटे टास्क जो है करें कि पर्सनल टास्क जिसे हम कहते हैं, आप अपना फीमेल करे टास्क, आदमी अपना टास्क पूरा करे कि हाँ, मैंने ट्रेनिंग करनी है, लड़की ने भी थोड़ी-सी जॉब करनी है, अपने कमरे के अंदर ही आई मीन अपने घर हाँ, के अंदर। हाँ, और फिर ये कि खाना आज उसने बनाया है, तो कल वो बना ले। फिर बर्तन उसने हाँ, धोए हैं, तो शाम को तुम मतलब कोई खातून खाना कर ले। आई मीन कामों की बाँट होनी चाहिए, ताकि हाँ, पता लगे कि टुगेदरनेस है, मिले हुए हैं हाँ, आपस में। ये नहीं है कि औरत काम कर रही है और आदमी टाँग पे टाँग रख के रिमोट कंट्रोल के चैनल बदल रहा है और शाम को खाने माँग रहा है। फिर रात को एक उसकी अपनी कहानी चल रही है। दिस इज़ हाँ, रॉन्ग, दिस इज़ हाँ, रॉन्ग। हुँ, एक आई मीन कि औरत को आपने जो है वो मैं फिर वही कहूँगी कि अपनी ही समझना है, अपनी प्रॉपर्टी है। हाँ। आपने उसके पता है सारे सवालात कवर कर लिए जो मेरे पास आए हुए थे, जब मैंने लिखा उन्होंने यही कहा कि पहले हम जैसे एक वक़्त खाना पकाते थे, दूसरे वक़्त चला जाता था, नाश्ता तो फ्रेश होता था। अब वो तीनों वक़्त ये डिमांड हो रही है कि ये क्या पकाया है और फ्रेश नहीं पकाया और मतलब बहुत कह रहे हैं कि काम तो वही है। यानी अगर औरत की मसलूमियत आजकल की देखें, काम तो वही है जो डेली वो करती थी। अब वो हुँ। एक्स्ट्रा इज़ाफ़ा हो रहा है कि वो फ्रेश चाहिए, सब घर में है, तो ठीक है वो एक्स्ट्रा काम करे तो आपके मुताबिक उसके साथ हुँ। हेल्पर भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें। पता है क्या, यहाँ पर एक और बात भी है कि आप अपने अपने बैलेंस को आउट कर रहे हैं। अपनी जेब हाँ, के बैलेंस फाइनेंशियल बैलेंस को आप आउट करें। अगर आप एक खाना 2 खाने एक वक़्त में पका रहे हैं या 3 खाने एक वक़्त में पका रहे हैं, तो ये गलत बात है। ये टीचिंग का ये जो आइसोलेशन है, ये किस्म का टीचिंग प्रोग्राम भी है। ये प्रोग्राम हमारे लिए अल्लाह मियाँ ने जो बनाया है, वो टीचिंग प्रोग्राम बनाया है कि आप लोगों ने इसमें सीखना हाँ, भी है। ये हुँ, अल्लाह की अता की अच्छा ये देखो कि कितनी अजीब बात है कि पूरी कायनात एक लम्हे में एक जगह पर साकिन हुई है। एक वक़्त में सब लॉक हुए हैं, एक वक़्त में सारे जो हैं वो अपने घरों में बंद हुए हैं। अल्लाह मियाँ ने ऐसे नहीं जैसे साँसें खींच लेता है, लगामें खींच ली हैं ज़मीन की और इंसानों की। तो हाँ, इसलिए कि आप सुधर जाएँ, अभी भी आप वक़्त है सुधरने के लिए। तो हाँ, सुधरने का सिर्फ यही नहीं मैं रिलिजन जो है ना, मैं समझती हूँ कि ये आपका अपना पर्सनल मामला है। आप जाने, आपका खुदा जाने। निगहत नसीम का हाँ, इससे कोई लेना-देना नहीं हाँ, है। हम सिखाने के ये लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे हम रिलीजन यहाँ क्या है बिल्कुल नहीं। आपका। हाँ, हम हाँ, कोई सिखाने नहीं, हमारा कोई मौलवी या कोई हम आलिम दीन नहीं है।
एक समझी बात हो रही है, एक नफ्सियाती बात हो रही है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे हमें सीखना होगा। हम ऑलरेडी रिश्तों की जो है वो टूट-फूट हो रही है, फ़ोन की वजह से, कभी बेजा मुदाखलत से। अच्छा, एक और बात भी है कि नोज़ी होना, हम कल भी बात कर रहे थे ना, नोज़ी बहुत होना। अब यही बात है कि शौहर ये भूल जाता है कि औरत की माँ-बाप हैं, बहन-भाई हैं, दोस्त-अहबाब भी हैं, उसे तालीम भी हासिल की है, सब कुछ किया है। हम सबको अपनी-अपनी हद में रहकर अपनी नोज़ जो है ना वो दूसरे में जो है ना में अड़ानी है। इस तरह से औरत को भी कोई हक नहीं पहुँचता है कि वो आदमियों के दोस्तों पे जो है वो कहे कि तुम मुझसे ज़्यादा क्यों मिलते हो उसे। दोनों को मिल के बैलेंस करना है कि कब किसकी ज़्यादा ज़रूरत है। घर में दोनों की ज़रूरत है। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि इन दोनों का अपना भी इंडिविजुअली कुछ टाइम है, कुछ अपनी पसंद है, कुछ मी टाइम, या अंग्रेजी में कहते हैं मी टाइम, मी टाइम। हाँ, अगर हाँ। औरत को मी टाइम चाहिए तो आदमी को भी चाहिए। हाँ। ये नहीं है कि अच्छा, एक आदमी खातून की कंप्लेंट थी और वो ये कह रही थी कि हो ये रहा है कि इस कोरोना वायरस के क्राइसिस में जो सब घर पे कहते हैं कि वो कहते हैं नाश्ता भी मेरे साथ करो, खाना भी मेरे साथ खाओ, मुझे दूसरे काम है, यहाँ बैठ जाओ मेरे सामने टीवी पे जो देख रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ तुम देखो कि नहीं। और वो जो है वो मुझे रोमांटिक मूवीज़ पसंद है तो उनको फाइटिंग मूवीज़ पसंद है। कहते हैं साथ में बैठे रहो मेरे सामने, सामने करो, हिलो नहीं, ये भी करो तो वो भी करो लेकिन सामने नज़र आओ। ये क्या सामने रवैया है ये जो आजकल हो रहा है? बात सुनो, इसकी एक सब अभी कंट्रोल है, ये कंट्रोल है। मैं पहले हाँ। बात में किया था कि कंट्रोल आपको ज़िच करेगा। कंट्रोल, लोग ये समझते हैं कि कंट्रोल करने से मोहब्बत ज़ाहिर होती है। माफ़ कीजिएगा, वो इंतहाई गलतफ़हमी में मुब्तला हैं। कंट्रोल मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत आज़ाद करती है आपको, आपको आज़ादी देती है उड़ने के लिए, इसलिए ट्रस्ट लेवल है ना आपका। हाँ। वो आपको उड़ने देती है। आप जितना ऊँचा उड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी मोहब्बत उतनी ही मज़बूत है। आप हाँ। जैसे चाहे करो। हम हाँ। अपने माँ-बाप के घर में होते हैं, कितना उड़े हैं हम लोग। क्यों? इसलिए कि हमारे माँ-बाप की हमसे मोहब्बत थी और ट्रस्ट था। हाँ, ये ट्रस्ट वाली बात यानी अगर ट्रस्ट, आप मियाँ-बीवी में हाँ, एतमाद है, तो आप कहीं पे भी एतमाद है। जाएँ आपको पता है कि वो जो भी कर रहे हैं बिल्कुल, सेफ है, सही है। ये जो हाँ, एक जो है जो बार-बार जैसे खातून ने कहा बार-बार मेरा मियाँ मुझे फ़ोन करके पूछता है, क्या कर रही हो? क्या पकाया? बच्चों के साथ क्या किया? इसी तरह एक साहब की भी वो कंप्लेंट थी कि मेरी बीवी मैं बार-बार मुझे फ़ोन करके काम पे पूछती है, कहाँ हो? इसमें अच्छा देर हो गई तो कहाँ हो? कितनी देर में आओगे? मतलब ये तो फिर औरत की तरफ से भी हुआ ना बाज़ शक की खबर दोनों भी तरफ से है, दोनों तरफ से है। मैं बताऊँ कि मैंने तो यहाँ तक देखा है, मेरे पास यहाँ तक भी शिकायतें आती हैं कि जो लड़कियाँ हैं आजकल की, जो नई-नई शादीशुदा जो लड़कियाँ, जो नए-नए मोबाइल हाथ में लेके अपने आप को कुछ समझ रही हैं, वो हाँ। तो बाकायदा दोस्तों के सामने उनको घसीटती भी ले जाती हैं अपने कमरे में कि तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं जब घर में हूँ तो तुम उसको देखो। व्हाट द हेल इट इज़? आई मीन क्या हो क्या है? इन लोगों, तरबियत कहाँ चली गई इन लोगों की? तो अल्लाह! ये फिर हाँ। अगेन वो बात आ गई कि ट्रस्ट की और हाँ। कंट्रोल, कंट्रोल की हाँ। बात है। और सबसे बड़ी हाँ। बात ये है कि इनसिक्योरिटी है रिलेशनशिप में। इनसिक्योरिटी जहाँ है। पे हाँ। इनसिक्योरिटी आएगी मियाँ-बीवी के दरमियान, ये ऐसी हरकतें, ऐसी चकलिशें होंगी। तो हुँ। इनसिक्योर लोग वो होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती है, मैच्योर हुँ। पर्सनैलिटी नहीं होती है। हुँ। मैच्योर पर्सनैलिटी वाले कभी भी ऐसा नहीं करते। हुँ। इमेच्योर पर्सनैलिटी, मतलब किसी वक़्त हम ये प्रोग्राम करेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होती है, हाँ, पॉज़िटिव बिल्कुल, हाँ, नेगेटिव हाँ, फैक्टर्स क्या होते हैं, तो लोगों को पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो हाँ, इसका मतलब है कि उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि जहाँ थोड़े-थोड़े से खला मौजूद है, जहाँ हाँ, पे उनकी माँ ने सिक्योरिटी नहीं दी है, अटैचमेंट सिक्योर नहीं है, हाँ, ये बचपन से खला चल रहा होता है। वो पुराना चल रहा है। तो पुराना चल रहा है। इसको कवर कैसे करेंगी? मतलब वो उस खला को कैसे पूरा करेंगी और अच्छा, क्या खला, करेंगी? दोनों, मर्द-औरत दोनों? दोनों तरफ खला को हाँ, पूरा करने के लिए देखो काउंसलिंग होती है, मैरिटल काउंसलिंग होती है, मैरिज काउंसलिंग जिसे हम कहते हैं, वो हुँ, होती है। और देखो ये चूँकि पुराने ज़मानों में जो है हुँ, वो काउंसलिंग का कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हुँ, शादियों में बड़े लोग बैठा करते थे, बड़े लोग समझाया करते थे। हाँ, हाँ, वो वो अंदाज़ था कॉन्फ्लिक्ट, काउंसलिंग का, वो ठीक है। काउंसलर थे, वो हाँ, काउंसलर हैं। तो हाँ, इसलिए मैं कल भी कह रही थी कि बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत क्योंकि वो ज़रूरी है, हमारे हाँ, काउंसलर्स हैं। तो वो काउंसल करते थे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, हाँ, या ऐसे ऐसे होता है। आजकल के बच्चे, लड़के हों या लड़कियाँ हों, इवन हाँ, इससे भी एज के आगे है, 30 और 40 के भी कुछ मैंने ऐसे देखे हैं, जो हुँ, अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर हमने कोई बात की है तो आप उनके मामलात में इंट्रूड कर रहे हैं, यानी कि हाँ, दखल अंदाज़ी कर रहे हैं।
तो और वो आप वही उनको पसंद करते हैं। हाँ। तो वो वही करते हैं जो उनको समझ आती है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि अल्लाह पाक ने ये पूरी कायनात, जो मैंने शुरू में कहा था, इंटरकनेक्टेड है। हाँ। नेगेटिव तुमसे है, तुम्हारे से रिलेटेड है, थोड़ी सी जुड़ी हुई, मैं थोड़ी सी कहीं और हूँ, तुम थोड़ी सी कहीं और हो, तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं। तो हम में से किसी एक को, फॉर एग्जाम्पल, इसकी छोटी सी मिसाल है, अगर किसी को आज कोरोना पॉजिटिव हमारे दोस्तों में पॉजिटिव होता है, तुम सोचो कि शाम को कितने 100 लोग उदास होंगे कि हाय उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया, दुआ करो उसके हाँ, लिए, हाँ, है ना? हाँ, हम रिलेटेड है ना। इवन हमने हाँ, देखा नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं किया, बहुत सारे हमारे अहबाब ऐसे हैं, लेकिन हम रिलेटेड लोग हैं। अल्लाह ने हाँ। बनाया है इस माशरे को, रिलेशन में बनाया, इंटरकनेक्टेड लोग बनाए, तो इतनी आप सेपरेट खूबसूरत बात कैसे? आपने की है। आपने इतनी खूबसूरत बात की, जैसे मेरे लिए आपका वजूद बहुत मैं समझती हूँ कीमती है। तो जैसे मैं मिसाल एक बात से बात कर रही हूँ ताकि आप इसको वाज़ेह कर दें। तो अगर मैं अपने दिल की बात आपसे कह रही हूँ या मैं अपना राज़ शेयर कर रही हूँ, इसलिए कि आप मेरी काउंसलिंग करें या मुझे मशवरा दें, तो इसमें कोई हर्ज है? अगर कोई ऐसा किसी को बना ले अपना जिससे वो काउंसलिंग ले ले? नहीं, बिल्कुल भी हक नहीं है, बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ ना कि हाँ, जो मसाइल की जो जड़ जो हम ढूंढ रहे हैं वो यही है कि ना हमने अपने बड़ों को बड़ा समझा है, ना हुँ, हमने अपने किसी दोस्त को इस काबिल वो दर्जा या ऐसा काबिल दोस्त नहीं ढूंढा है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। हर दोस्त हाँ, तो काबिल एतबार नहीं है ना, तो हाँ, ऐसा दोस्त आपको नहीं मिला जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें। आपने ढूंढा नहीं होगा आसपास, लेकिन हाँ, आपने ढूंढा नहीं है। हाँ, आपने देखो ढूँढा नहीं। जैसे मुझ पे करती हो हाँ, सकता है कि मेरे दूसरे अहबाब मुझ पे ये ट्रस्ट ना करते हों, तो तुमने मुझे हाँ, ढूँढा ना, हाँ, बिल्कुल, हाँ, मैं मैंने तो थोड़ी एफर्ट की ना, कुछ शेयर मैं किया। तो वही, उनको क्यों नहीं मिली मैं, तुमको क्यों मिल गई? हाँ, मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, तो आपने ढूँढा नहीं, आपके हाँ, आस-पास कोई होगा, ऐसा जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उसका मशवरा मान सकते हैं, ऑनर कर सकते हैं, लेकिन आपने ढूँढा नहीं है इसलिए आप तन्हा हैं। और यहाँ से खुश मैं हैं कि हम दूसरा सवाल आपसे कर रही हूँ क्योंकि आप यहाँ वाज़ेह कर दें। जैसे मेरे पास 1-2 कंप्लेंट्स आई थी, उन्होंने कहा कि अ, मैं अपनी जैसे अम्मी से मशवरा करती हूँ और अम्मी अक्सर काम खराब करती हैं। मैं अपनी किसी दोस्त से मशवरा करती हूँ, तो मेरे यहाँ को उनसे नफ़रत हो गई है, उनका नाम भी ना लो, मैं उनसे बात नहीं कर सकती और इसका मतलब है कि जिस पे आप ट्रस्ट करेंगे, जिसे ढूँढेंगे, उसका भी कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसमें भी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो कैसे आप देखेंगे? पता है एक बात मैं और ये बताऊँ, हाँ, एक बात बताऊँ, मेरे मेरे जब मैंने साइकियाट्री जॉइन की ना, हुँ, 2004 की बात है, ठीक है? तो मेरे जो मेंटर थे, उन्होंने हाँ, मुझसे कहा कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा जी हाँ, कहिए, और उसके साथ मैंने कहा कि मेरी एक दोस्त है, मैं उसको भी साथ, हम दोनों नए-नए साइकियाट्री में आए थे उस वक़्त। हाँ, हम दोनों बैठ के बात करते हैं आपसे। आई मीन उन्होंने बताना था कि सब्जेक्ट क्या है और कितने हैं, तो मैंने कहा वो भी सुन ले कि साथ ही मैं जो उसको बताऊँगी ये भी सुन ले। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ़ तुमसे बात करनी है, सिर्फ़ तुमसे बात करनी है। मेरे दोस्त ने कहा। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने मुझसे सिर्फ़ एक बात की, हाँ, और इतनी खूबसूरत बात की कि मैंने नसीहत बाँध ली अपने लिए। उन्होंने कहा हाँ। कि आप हर बात हर एक के सामने नहीं कर सकते, ओह! बिल्कुल सही, ठीक है। ठीक है? यही बात यहाँ लागू आती है कि अगर हुँ, मैं तुम्हारे नज़दीक हुँ, जो तुम बना रही हो, समझती हो वो हो, हुँ, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे घर हाँ, के दूसरे फ़र्द की नज़र में मेरा वही मकाम हो। आपको बिल्कुल मुझसे मतलब है, तुमने मुझसे मशवरा किया है, तो व्हाई यू आर हाँ, टेलिंग देम कि तुमने ये मशवरा मुझसे लिया है? ज़रूरत नहीं बताने की। ये गलतियाँ करती हैं लड़कियाँ, ठीक है। ये गलतियाँ करती हैं लड़कियाँ। हाँ, नहीं बताने की, और हदीस पाक में है कि जिस सच से फसाद का डर हो, वो आप सच हाँ, ना बोलें। आप उससे परहेज़ कर लें, अगर आपको ज़रूरी नहीं है बोलना तो। हाँ। फसाद का डर है तो। झूठ भी जब ना आपको बोले लेकिन पता वो है, सच ना बोले, वो सामने ही ना लाएँ आप बात को खामोश ना। रहिए ना, आप खामोश रहिए, हाँ, आप अपनी मतलब निकालिए, आप खुद हाँ, सुधर जाइए उसकी बात सुन के, जो मशवरा हाँ। लिया है, हाँ, आप अपने ऊपर आपको अप्लाई करिए वो। हाँ, ज़रूरत है। तो मशवरे देने अच्छे मुखलिस लोग आपके आस-पास ही होते हैं। हाँ, आपने ढूँढा नहीं होगा, हुँ, सिर्फ़ ये हुँ, बात है, नज़र हुँ, नहीं है आपके। उन हुँ। आप ढूँढा नहीं। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा और आगे दूसरे सवालात को भी ले लेते हैं, जैसे कि जो आपने बड़ा अच्छा उसको आपने नफ्सियाती, ज़हनी और माशी सबको आपने वो वाज़ेह कर दिया। अच्छा, अब जो कोरोना वायरस की वज़ह से जो साइड इफ़ेक्ट्स ख़वातीन को और भुगतने पड़ रहे हैं, वो ये भी कि वो जो मेरे पास बहुत ज़्यादा ये सवाल इससे रिलेटेड आए कि पहले वो बच्चों को अपने हिसाब से डील करती थी, तरबियत देती थी, ऐसा करवाती थी। वो कह रही हैं कि जब से ये वालिद घर में तो कहते हैं मेरा बच्चा ये नहीं करेगा,
कि तुम्हें मेरे बच्चे से उनके बाद में बात करने की जरूरत नहीं, तुम्हें मेरे बच्चे से, वो कह रहे हैं कि बच्चों के मामले में जो इंटरफेयर कर रहे हैं उससे बच्चों का रवैया माओ की तरफ बहुत खराब हो गया है। वो समझ रहे हैं कि बाप की शय लेके वो बच्चे भी माओ के ऊपर रूल कर रहे हैं इस वक्त, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन अगेन वही बात होगी कंट्रोल की और यूनिटी की बात। इसका मतलब है कि दोनों मियाँ बीवी एक पेज पे नहीं है, ठीक है। वरना अच्छे माँ बाप जो होते हैं वो ये होते हैं, वो एक ही पेज पर होते हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं कि इस बात पे मैंने डांटना है, इस बात पे तुमने डांटना है। अगर मैं डांटूंगा तो तुम चुप रहोगी, तुम डांटोगी तो मैं चुप रहूंगा। समझ आई? ये आपस में तय कर लेना चाहिए। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो आपको ये दोनों बातें तय कर लेनी चाहिए कि अगर हाँ, मैं ये तो ये एक तो यूनिटी की बात होगी। और बच्चों को जब ये पता लग जाता है कि माँ बाप में यूनिटी नहीं है, तो फिर वो खुद ही ऐसे खिलाते करते हैं कि माँ बाप तड़पते रह जाते हैं कि पता है कि अगर ना मुझे अगर किसी बच्चे को माँ की शय हासिल है तो बाप कुछ नहीं कह सकता, कि बाप की शय है तो माँ कुछ नहीं कह सकती है। समझ रहे हैं? ये वाइस ये सिर्फ औरतें मर्दों पे नहीं रख सकती बात, मर्द औरतों पे भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मर्द नहीं पसंद करते हैं, लेकिन औरतें कहती हैं कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। जैसे लड़कियां तो बाहर जाना चाहती हैं, अब बाप ने कहा कि नहीं ये हालात ठीक नहीं है, ये बाहर अंधेरा है, या मैं पिकेट ड्रॉप नहीं दे सकता आज, तो औरतों को चाहिए कि साइड लें अपने शौहर की, कि वो बिल्कुल सही बात करें। तो वो कहेगी कि नहीं कोई बात नहीं है, इसकी सहेली इसके साथ है, वो ले जाएगी। वाई? वाह! तो हाँ, अच्छा साजिद पुरी साहब आपको वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच नौशी अकील, अनीला सफदर। हाँ, तो अब एक और मतलब ये अब शायद वो अभी ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, जिनका एक और सवाल है जो मैं करना चाह रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास इतनी सारी लिस्ट है, लेकिन अब जितना हम कर सके हमने कहा कम से कम बात नहीं होगी, पेरेंट्स को एक पेज पे रहना चाहिए। पेज पे। अच्छा, उन्होंने मुझसे कहा कि उनके बच्चे जो है वो टीन एज की तरफ जा रहे हैं, यानी बड़े हैं बच्चे। तो वो कह रही हैं कि मैंने महसूस किया कि मेरा बच्चा मुझे अज़ियत देने को पसंद कर रहा है। और वो तो उसने मुझे बहुत 2-3 किस्से भी साथ में सुनाए थे। उन्होंने कहा कि जैसे मैंने अगर उसको बचपन में कभी किसी बात पे डाँटा है या किसी चीज़ को मैंने मना किया है, तो अब मैं महसूस कर रही हूँ कि वो कहती है मेरा हस्बैंड बहुत अज़ियत पसंद था। वो मुझे छोटी-छोटी चीज़ों पे अज़ियत देने का आदी है शुरू से, कि कोई मैं दिन कहूँ तो वो रात कहेगा और ज़बरदस्ती वाज़ेह करेगा कि रात है। नहीं तो उसने अब मुझे देखा कि मेरे मेरे बेटे में भी यही खूबी आ गई है, वो मुझे अज़ियत देकर खुश होता है और अपने बाप को अपने साथ शामिल करता है। तो कह रही है अब मैं क्या करूँ? अच्छा, क्योंकि हम लोग इस चीज़ों से नहीं गुज़रते, तो इसलिए हमें ये मामूली चीज़ें लग रही होती हैं। लेकिन जब वो रोते हुए मुझे ये बात बता रही थी कि वो मुझे अज़ियत देता है और खुश होता है और बाकायदा हँसता है, जब मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो रही होती है तो वो हँसता है दूर से। तो मुझे तकलीफ़ हुई, मैं कहा ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है। क्यों होता है कि देखो, जो आदमी अपनी बीवियों को झिड़कते हैं, डाँटते हैं, मारते हैं, उनके बेटे वैसे ही निकलते हैं। जिन माँओं की जो माएँ अपने शौहरों को जूती समझती हैं और उनको नाको चने चबाती हैं, उनकी बेटियाँ भी वैसी होती हैं। जाके वैसे ही ये नहीं कि वो चाहती है, ये लर्निंग बिहेवियर है, उनके लिए ये सब नॉर्मल बात है। समझ आई बात? देखो, ऐसी शख्सियतें जो होती हैं वो केओटिक होती हैं, लाइक उनको ना हर वक्त झगड़ा पसंद है। बात तो तुमने देखे होंगे अपनी जिंदगी में कि वो अगर झगड़ा नहीं भी होगा तो वो एक इन्वेंट कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे कोई ऐसी बात के घर में हंगामा हो जाएगा, और खड़े बैठे एंजॉय कर रहे होंगे ऐसे बैठ के कि लोग मैंने एक आग लगा दी। ये लोग अजियत पसंद लोग होते हैं, ये यूँ समझ लो कि एंटी सोशल पर्सन होते हैं। एंटी सोशल का मतलब ये नहीं है कि वो लोगों में उठते बैठने वाली बात नहीं है। सोशल का मतलब होता है कि तहज़ीब याफ्ता नहीं होता है। एंटी सोशल का मतलब है कि तहज़ीब के खिलाफ बात करते हैं। जैसे कि हम जब आपस में बैठते हैं तो हम इखलाक बरतते हैं, सलाम करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये लोग नहीं करेंगे, तो ये एंटी सोशल है। ये एंटी सोशल लोग हैं जिनके अंदर ज़रा बराबर भी हमदर्दी नहीं होती दिल के अंदर, किसी के लिए भी। और ये एंटी सोशल बिहेवियर जो है, ये लर्निंग बिहेवियर है। एक तो जीन्स में भी आएगा और दूसरे जो एनवायरनमेंट जिसमें वो रह रहा है वो भी आएगा, और वो जो देख रहा है वो आएगा। उसके नजदीक ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, वो कैसे मना हो सकता है। ये अगेन अब ये औरत का कसूर है कि जब उसका शौहर ये सब कुछ कर रहा था तो वहां तब क्यों सोई हुई थी वो, उससे क्यों नहीं उस वक्त ये शोर मचाया। जिनकी तरबियत ऐसी हुई है कि दबके रहना है, पैर की जूती बनना है, देखो अगेन क्या कहेंगी आप?
मैं समझ रही हूँ तकलीफ को। मेरे पास आते हैं ऐसे लोग बहुत सारे, लेकिन अगेन उनके लिए भी वही है, साइकोथेरेपी करते हैं बच्चों के लिए भी, यानी कि फैमिली थेरेपी होती है एक, जिसमें माँ बाप और बच्चे सारे बैठे होते हैं, थेरेपिस्ट बैठती है और वो फिर उनको तमाम मसाइल का हल करती है। हमारे मुल्कों में ये बहुत कॉमन है और ये अरेंज हो सकता है, बड़ी आसानी से अरेंज हो सकता है, गवर्नमेंट भी करती है, प्राइवेट भी कर सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान जैसे शहरों में या बांग्लादेश या इंडिया, या मुझे नहीं पता वहाँ की फैसिलिटी अब कैसी है कि वहाँ पे है कि नहीं। अगेन एक काबिल बुजुर्ग, हमदर्द, मोहब्बत करने वाले बुजुर्ग अगेन काउंसलिंग एक पार्ट प्ले कर सकते हैं इसमें, अदरवाइज होपलेस केस है ये। भाई इस वक्त तो टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई है और साथ में निगत आपा बैठी हुई है और मैं भी मौजूद हूँ, आपके हकूक के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन निगत आपा से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कर सकते हैं, मैं इन तक आपसे सवाल पहुंचा सकती हूँ, जो सिडनी में वो तो रब्ता कर ही सकते हैं आपसे। निगत आपा थोड़ा सा सॉरी, इससे कहीं बेहतर है कि वो अपनी जीपी से बात करें और जीपी के पास मेडिकल, जो सिडनी के लोग हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो अपनी जीपी से बात करेंगे तो वो मेंटल हेल्थ केयर प्लान बना देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, इस प्लान के तहत उनके बेटी 12 पढ़ाओ शुरू करें, छोड़ना करें। हाँ ठीक है। हाँ 12 सेशन जो है वो उसके फ्री हो जाएंगे एक साइकोलॉजिस्ट के साथ। वो सारे मसले सुनेगी और गाइड करेगी क्या करना है। अच्छा निकिता, आपका ये जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि वो लैंग्वेज बैरियर आता है, वो समझती है उनकी फीलिंग उनकी जबान में नहीं होगी तो नहीं होगी, तो इसका बहुत बताएं। और भी आसानी है, आप इंटरप्रेटर अरेंज कर सकते हैं, हम आपके लिए इंटरप्रेटर अरेंज कर सकते हैं। लेकिन आप निकले इन मुल्कों में तो आपको ये फायदा है कि आप ये कर सकते हैं, तो आप ये जरा मोटिवेट करें सारी खवातीन को, परेशानी। बिल्कुल, मैं मोटिवेट कर रही हूँ कि आप अपने बच्चों को बचाएं, इसलिए कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के लोग जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बेटा भी कभी ऐसा वायलेंस करे या तुम पर करे बड़ा होके, क्योंकि वो लर्न कर रहा है, ये सब कुछ सीख रहा है अपनी आंख से। उसके नजदीक एक आम सी बात है कि 2 चपेड़े खा के वो आराम से सो गई है, चपेड़े में पड़ो। और वो अपनी बीवी के साथ भी कहेगा, अगर बीवी चिल्लाएगी तो कहेगा कि तुम क्यों नहीं सो रही हो भाई, तुम जाके सो, रोज का मामूल है। तो एक औरत सह रही है अगर, तो फिर वो आगे औरतों के लिए प्रॉब्लम। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो हमें टाइम मिल रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपनी चीज शेयर करूं, फिर मेरे पास 5-6 सवाल और मैं कर लूंगी आपसे, क्योंकि जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे और रिकॉर्ड भी, हम लोग बड़ा खुशी हो कि कोई चीज हम नई अच्छी कोई किताब नजर आए, कोई मिसरा, कोई जुमला, कोई आपका लिखा हुआ, आप मुझे फोन करते हैं, एक्साइटेड होके जो है उसको शेयर करते हैं, फिर उसके ऊपर सोचते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। मुझे ये जो लोग ये कह रहे हैं कि दो तरह की बातें हुई, एक ये कह रहे हैं वक्त नहीं मिल रहा, काम ज्यादा हो गया, दूसरा कह रहे हैं कि हम बोर हो रहे हैं। मुझे दोनों में कमी नजर आ रही है, दोनों तरफ। अगर वक्त नहीं मिल रहा तो इससे बेहतर तो मैं समझती हूँ कि कोई और बहाना होना ही नहीं चाहिए। वक्त है जो ये कह रहे हैं, निकलना बस दोनों चीजें सुन ली फिर आप जवाब दें। जो ये कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, मुझे उनका भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन से ऐसे काम में बिजी है, और बहुत ज्यादा, और कुछ जो कह रहे हैं कि बोर हो रहा है, उनका भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि कम है हम इतनी सारी चीजें करने के लिए। हाँ, असल में क्या है, तो इसमें 2 बातें हो जाएंगी। एक तो ये कि टाइम मैनेजमेंट नहीं है लोगों में, सेंस नहीं है, टाइम मैनेजमेंट का सेंस नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मल्टीटास्किंग नहीं है। ठीक है, 2 चीजें आपको, ये 2 चीजें आपको मुनफरिद करती हैं। अब देखो, मतलब एक डॉक्टर की रूटीन 5:30 बजे उठ, 6 बजे से तैयारी शुरू और 7 साढ़े 7 बजे वो अपना घर छोड़ देगा, ठीक है, क्योंकि 8 बजे यूजुअली हमारे हॉस्पिटल ऑन हो जाते हैं। अब मुझ जैसे लोग थोड़ा लेट जाते हैं, क्योंकि हम जा सकते हैं, हम प्रिविलेज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं अपने पहला पेशेंट 8:30 बजे देखती हूँ, आधे घंटे की मेरी ड्राइव है। सोचो मैं कब उठती हूँ, मैं कब तैयार होके कब मैं जाती हूँ, मैं वापस आती हूँ 5 बजे, वहां से मैं उठती हूँ और घर पहुंचते मुझे 5:30 बजते हैं। उसके बाद हम ये सब एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान ने, जो लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम में इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, वो ऐसी बातें करते हैं। ओके, समझ रहे हैं? वरना इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश आखिरी सांस तक होती है। आखिरी सांस तक की आपकी मोहलत है अपने आप को इम्प्रूव करने की, मल्टीटास्क होने की और टाइम मैनेजमेंट की।
ये जबरदस्त बात की आपने। हाँ, बोर हो रहे हैं, उनके पास ही मैनेजमेंट नहीं है। जो एक्सेसिव वर्क की बात कर रहे हैं, तो वो उनके पास ही मैनेजमेंट नहीं है। और एक और बात, उनके पास कामों की प्रायोरिटी भी नहीं है। यानी कि आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ती है ना, जैसे जैसे हम लोग हैं, हमारे पास एक इमरजेंसी स्लॉट होती है, जिसमें इमरजेंसी की पेशेंट हम देखते हैं फौरी फौरी, उनको हाँ, टाइम देना नहीं पड़ता। एक स्लॉट होती है हमारे पास, एक इनके हम समझ लें कि 9 से 10 बजे हम इमरजेंसी में लोग देखेंगे। अब हाँ, जितनी भी इमरजेंसी होंगी उस वक्त की, हम सारा उस वक्त देखेंगे, फटाफट फटाफट, वन बाय सन। ओके, हाँ, सब हाँ, पूरा होता है। जब हम, चलो ये भी थोड़ी सी डिफिकल्ट मिसाल ना हो जाए, जब आप हाँ, एक इमरजेंसी यूनिट में जाते हैं, तो हमारे पास कैटेगरीज होती है, कैटेगरी नंबर 1 2 3 4। ठीक है, हम उस हिसाब से अपने मरीजों को देखते हैं और लाइन अप करते हैं कि हमने ये देखना है। ठीक है। जब आप घर की प्रायोरिटी आप अपने कामों की नहीं सेट करेंगे, जब मैं अब घर में आई हूँ, हाँ, ठीक है, घर में आके मुझे देखना है कि मेरे पास बिल्लियां भी हैं, मुझे नमाज भी हाँ, पढ़नी है। मुझे हाँ, मुझे खाना थोड़ा सा गर्म भी करना है आफ्ताब आने हाँ, वाले के बाद, हाँ, मुझे प्रायोरिटी सेट करनी है। हाँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कपड़े चेंज नहीं करती हूँ, फटाफट बिल्लियों को खाना देती हूँ, इसलिए कि वो सब बैठे हुए होते हैं। हाँ, उसके बाद मैं कपड़े चेंज करके खाना रख देती हूँ गर्म होने के लिए, और मैं चेंज करके नमाज पढ़ लेती हूँ, खाना गर्म हो जाता है, इतने में आफ्ताब आ जाता है। आई मीन ये हाँ, मल्टीटास्क भी है, ये टाइम मैनेजमेंट भी है, और हाँ, आपकी प्रायोरिटी भी है हाँ, कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट कैसे। और जब हम अपने कामों पे जाते हैं, तब भी हम प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं। जब हम हाँ, खाना बनाते हैं, तुम खुद सोचो, जब तुम हाँ, किचन में हो, तुम प्रायोरिटी बनाती हो कि मेरे बच्चों को ये पसंद है, मुझे फटाफट बना के उनको दे दूं, बाकी हाँ, तुम और आरिफ खाते हो, प्रायोरिटी है हाँ, ना। हाँ, बिल्कुल, हाँ, अच्छा, हाँ, हमने ये प्रोग्राम आज करना था, हमारा आखिरी प्रोग्राम है ये हाँ। इस सीरीज का। तो हम इसकी प्रायोरिटी के लिए हमने कितनी तेजी के साथ सारे काम निपटाए, 6 से लेके 9 बजे तक। अच्छा, हमने सवालात भी देखे, लोगों की कॉल्स बैठे भी लिए, हैं। मैसेजेस भी लिए और वो लिस्ट भी बनाई कि हमने किन-किन को कवर करना है और हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है ना? तो ये चीज़ें करनी होंगी। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखनी है, आपको प्रायोरिटाइज़ेशन आनी चाहिए, और हुँ, आपके अंदर मल्टीटास्किंग अगर आप कर सकते हैं। जो नई थ्योरी है वो ये कहते हैं कि नहीं, आप एक ही टास्क पे फ़ोकस करें। मुझे हाँ, लगता है कि वो जिस बात की वो बात कर रहे हैं, वो काम है जब आप तख्लीक कर रहे होते हैं कोई चीज़। एग्ज़ैक्टली, हाँ, हाँ, आप तो हो सकते हैं आपको मल्टीटास्क। फिर आपको फ़ोकस रहना है एक ही हाँ, बात पर। लेकिन अगर हाँ, आप घर पे काम कर रहे हैं और कोरोना हुँ, वायरस के दिनों की बात हो रही है, तो देन यू शुड बी मल्टीटास्किंग। नहीं, हुँ। कोई ना, आप तकलीफ़ी काम कोई भी नहीं कर रहा है। अगर जो मतलब लोग कर रहे हैं, लेकिन अब तो उनको यहीं से एक और प्रायोरिटाइज़ बात, यहीं से एक और बात, मेरे छोटे से 2 सवाल और रह गए, लेकिन यहीं से एक और बात, क्योंकि अब 9 बजे हुँ, हम इसको 10 बजे खत्म कर देंगे। कि ये जो तर्स खाने वाली जो है अपने ऊपर, तर्स खाना, हर वक़्त मज़लूम बनना, मैं शुरू से जो है ना बड़ी ज़ालिम टाइप की मज़लूम हूँ। मुझे मुझे मज़लूम बनने से बड़ा मतलब उलझन होती है कि ये हाँ, आप क्या कहेंगी लोगों को कि तर्स खाना छोड़ दें अपने ऊपर, मज़लूम बनना छोड़ दें, मल्टीटास्क बनें, अपने टैलेंट को सामने लाएँ, कर्म ऐसा? तो सामने हुआ। पता क्या, ये पर्सनैलिटीज़ होती हैं। हुँ। ये जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ये फैसले नहीं कर पाती हैं, डिपेंडेंट होती हैं हस्बैंड की, पहले पहले अपने घर में के भाइयों हमदर्दियाँ की। लेती है अपनी हाँ, मज़लूमियत बता के। और थोड़ा-सा मुझे कभी-कभी ये लगता है कि ये इस तरह की जो सेल्फ पिटीनेस है, एक किस्म हुँ, का फरार भी है, ज़िम्मेदारियों से फरार है। हुँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं, मुझसे तो ये काम नहीं होगा, पता नहीं तुम कैसे कर हाँ, लेती हो? नहीं, सब कर हाँ, सकते हैं, सब कर सकते हैं, आप करना नहीं हुँ, चाहते। आप करना नहीं चाहते ना। आपने अपने आप को इन्वेंट हाँ, नहीं किया, आपने आप अपने से मिले नहीं। जब तो मैं कह रही हूँ, कोरोना ने आपको ये मौका दिया है कि आप अपनी सलाहियतों की पहचान करें। मौला अली ने कितनी हुँ, खूबसूरत बात की है कि अ, जो हुँ, जिसने अपने आप को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना। हाँ, मुझे जिसने बहुत अपने दिल नफ्स को पहचाना, बिल्कुल सही है, हाँ। कि अपना आप पहचाने अपनी सलाहियतों को से एग्ज़ैक्टली, अमतनाब है। मैंने जो आपको सलाहियतें इनबिल्ट दी हैं, ग्रेव किया है आपको, जिससे हुँ, इनग्रेव किया है, आपको खुद ही नहीं पता। आप हुँ, अपनी तलाश करें हुँ, और उसके साथ रहना सीखें और खुश रहें, खुश रहें। हुँ। जैसे जैसे निगत आपा, मुझे मेरे मीडिया के डिफरेंट फ्रेंड्स जो बोल्ड टीवी, एयरवाई न्यूज़ या जियो में काम करते हैं, वो मुझे बार-बार ये स्ट्रीम यार्ड का कह रहे थे, मैं कैसे डर रही थी, क्योंकि बहुत खौफनाक चीज़ है, क्योंकि मैं आईटी एक्सपर्ट नहीं, जबकि एक आईटी बंदे की कर बीवी होते लीजिए। हुए थोड़ा लेकिन मैंने जब इसको कर लिया और आपके साथ शेयर किया, तो बहुत एन्जॉय कर रही हूँ मैं इसे, हाँ, कि तो यानी कोई नई चीज़ की ना, अब हम ये लिस्ट बनाएँ कि हमने इस दौर में ये जो कोरोना वायरस क्राइसिस कोई है, ये नई चीज़ एक क्या करनी तारीखी है। एक फ़साना या वाक़या या अच्छा एक चांस आपको मिल रहा है,
उसकी लिस्ट बनाएँ कि हम लोगों ने क्या-क्या नई चीज़ें सीखी इस दौर में। और कुछ भी नहीं सीखा और बैठ के रोते रहे हाँ, तो बेकार बिल्कुल, किया हमने। बिल्कुल लिस्ट बिल्कुल, बिल्कुल लिस्ट बनानी चाहिए। क्या सीखा, क्या कोशिश की और क्या नहीं सीख पाए। एक और बात शफ़क़ हम बात कर रहे थे कि अब जल्दी से हम इसको कंपाइल करें कि इतने सारे मसाइल जो कोरोना में हो हाँ, चुके या हम सब बड़े भी गुज़रे, छोटे भी गुज़र रहे हैं, सब गुज़र रहे हैं। ये एक किस्म का और हुँ, सब इसका जो असर है वो हमको इसके ख़त्म होने के बाद हुँ, जो है वो मिलेगा, नज़र आएगा। कैसे? ग्रीफ़ की शक्ल में। अच्छा। ग्रीफ़ हुँ, की शक्ल में। यानी कि हमको दुःख हुँ, और तासुफ़ होगा, जो लोग हमसे बिछड़ गए, उनका दुःख होगा। जो लोग जिन्होंने हाँ, तकलीफ़ें उठाई उनका दुःख होगा, जो बच्चे अपने माँ-बाप से नहीं मिल पाए 2-3 महीनों के लिए, उनके अंदर ये ग्रीफ़ आएगा। वो सहेंगे, माँ-बाप सहेंगे कि वो नहीं जा सके, हाँ, मिल नहीं सके। बहुत सारी हाँ, बातों का ग्रीफ़ आएगा। ग्रीफ़ का मैं जल्दी से हुँ, बता दूँ सबको कि ग्रीफ़ का जो हाँ, पहला डिफाइन कर दीजिए। जो हाँ, फैक्टर होता है वो शॉक होता है। अब देखो जब कोरोना वायरस शुरू हुआ, हाँ, हम शॉक थे, ये क्या हो गया? ठीक है? हाँ, ग्रीफ़ हाँ, ग्रीफ़ बिल्कुल। पहला हिस्सा चल रहा था। सेकंड हिस्सा आया डिसबिलीफ का कि हमें यकीन ही नहीं आया कि ये कभी हो सकता है। ठीक? तीसरा हुँ, हिस्सा आया हुँ, कि हमने कहा कि या अल्लाह हमसे क्या बुराई हो गई कि तूने हमारी इतनी बड़ी हाँ, आज़माइश कर डाली, तो चलो अब दुआएँ पढ़ लो, ये कर लो। हर रिलिजन की हाँ, दुआएँ सामने आ गई। ये हाँ, कर ठीक है। अज़ानें दे हाँ, दी, ये कर लिया, वो कर लिया। ब्राइब दे दी अल्लाह मियाँ को कि अल्लाह मियाँ ये हम कर रहे हैं, तुम ये मुश्किल हम पे टाल दें, ठीक? हुँ, अब है अब जिस पीरियड में हम लोग हैं इस वक़्त, कोरोना हाँ, की स्टेज पे हम लोग हैं, उसको हम हुँ, कहते हैं एक्सेप्टेंस। हमने हाँ, कबूल कर लिया कि कोरोना है हाँ, और बिल्कुल, इससे हाँ, बिल्कुल। हाफ अ मिलियन लोग जो हैं वो जा चुके हैं। अ, सो हाँ, हमने ये एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? तादाद गलत हुँ, हो सकती है, मैं ऐसे ठीक है। ही अरब-अरबी में कह हुँ, गई हूँ। तो हम इतना हाँ। ये हमारी एक्सेप्टेंस आ गई है। एक्सेप्टेंस के बाद जो दौर अब आएगा वो है डिप्रेशन का, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन अच्छा अब आएगा, अब होगा। अब आएगा। ओके। अब आएगा। क्योंकि उसमें अब वही बात जो मैं तुम्हारी उस बात से रिलेट कर रही हूँ कि हाँ, हम अब पता लगेगा हमने क्या सीखा, हमने क्या नहीं सीखा, हाँ, हमारी हमारे रिलेशनशिप कितने ब्रेक हुए, कितने जुड़े, हुँ, जितनी जो हमने ख़वातीन ने हमें हमसे अपनी हाँ, तकालीफ पहुँचाई हैं और हाँ, कोरोना में वर्स हुई हैं, हाँ, उन्होंने रिश्ते जोड़े तो नहीं होंगे ना, दिल तो नहीं जोड़े होंगे। उन्होंने हुँ, अलग-थलग की होंगी, बिखराया होगा। हुँ, तो ये सब हुँ, किस सूरत में सामने आएगा? हुँ, किस सूरत में आने हुँ। वाला है? तो तो यानी अभी हमने एक दौर आने वाला है हमने स्ट्रेस का, कोरोना को डिप्रेशन तो का। हाँ, मेडिकली देख रहे हैं ना, अब हम उसको हुँ, नफ्सियाती तौर पे देखेंगे। हुँ, हुँ, इसका आफ्टर इफेक्ट्स जो होंगे ना इस ग्रीफ के, इस शॉक के, वो ये सूरत में बाहर आएँगे। और हुँ, चंद प्रेग्नेंट लेडीज़ सामने आएँगी, समझ आई? एक फिज़िकल तौर पे चूँकि हाँ, वो इस से गुज़रे वो लोग। तो आई मीन इसके जो अतियात हैं ना, इस हाँ, कोरोना हाँ, आइसोलेशन के हाँ, जो इफेक्ट्स हैं, वो हम पर इसके खत्म होने के बाद आएँगे। बाद भी होंगे। सो तो यानी उस वक़्त ज़्यादा डिप्रेशन या उसकी शक्ल वाज़ेह होगी या स्ट्रेस की शक्ल निकलवाज़ वाज़ेह होगी, ये बिल्कुल। क्योंकि रिलेशंस टूटेंगे जो आपने कहा, रिलेशंस अभी तो टूटेंगे बहुत मजबूरी है सारे। ना, वो कहीं जा नहीं सकते हैं, तो एक-दूसरे के ऊपर नाच रहे हैं और एक-दूसरे के लड़ हाँ, रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। वो अभी भी उनके लिए वक़्त है कि वो बेहतरी की तरफ आएँ, एक टेबल पे बैठें, बात करें एक-दूसरे से हुँ, और अपनी मोहब्बतों को बढ़ाएँ, खलीज को ख़त्म हुँ, करें और झुकना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें, तुरंत एक-दूसरे बात को कर दिया। समझें। समझना हाँ, सीखें। हर शख्स में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। कोई किसी बुराई का मजमूआ नहीं, कोई किसी अच्छाई का मजमूआ नहीं है। हम लोग हाँ, मिक्स्ड वेट हैं, तो हाँ, उसको मिक्स ही हाँ, रहने दो। यही हाँ, यही खूबसूरती है, यही इंसान का हुस्न है। इसको हाँ, एक्सेप्ट करें। जो हाँ, शख्स जैसा है, उसे एक दिन एक्सेप्ट कर लो, हुँ, तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो सारे जितनी भी दरारें बीच में हो, सब ऐसे मिल जाते हैं। हुँ। सब ऐसे बहुत इफ़्फ़त सुल्ताना बहुत आपकी साँस वाली जो बात थी उसको कह रही हैं कि मैं नाउम्मीद थी और आपकी इस बात से उनको उम्मीद मिली। किसी एक के दिल में भी अगर इस गुफ्तगू से उम्मीद की रमक जागी है, किसी एक के दिल में भी और ज़हन में रोशनी आई है या किसी एक को भी फ़ायदा हुआ है, तो हम यकीन करें हम समझते हैं कि हम कामयाब हो गए हमारा हैं प्रोग्राम और कामयाब है। वहाँ प्रोग्राम कामयाब हो गया है क्योंकि हमने जो इतनी मेहनत करी है या हम दोनों जो बैठे हैं, आपको लग रहा होगा बस सिर्फ़ तैयार होके सामने बैठे हैं। नहीं, इसके लिए हमने सारा दिन मेहनत भी की है कि हमने किस तरह लोगों के मैसेज पढ़े और तैयारी की है कि हम उनको जवाब दे सकें। बहुत सारे लोगों के
सवालात जो थे वो निगत आपा की गुफ्तगू में पूरे हो गए, मुझसे नाराज़ ना होइएगा कि मैंने आपका नाम नहीं लिया। उसकी वजह ये थी, वो जो बोल रही थी उससे बहुत सारे जवाबात मिलते जा रहे थे। मैं बहुत सैर हुई, मुझे बहुत सुकून मिला और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस प्रोग्राम को। आपका चैनल है पहचान टीवी, इसको सब्सक्राइब करें। ये जो सोशल पेज हमने बनाया है, इसको लाइक करें, शेयर करें और इस पे अपने कमेंट्स दें, तो हमें आगे भी मौका मिलेगा। हम आपका जो है कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। जी निगत आपा कुछ कहना चाहें हाँ, आखिर में? मैं चाह रही हूँ कि तुम एक दफ़ा सबके नाम पढ़ दो जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है। जल्दी हाँ, से मैंने अगर कुछ नाम पढ़ दिए थे। अच्छा टेक्नोलॉजी में उसमें मैं ज़्यादा वो नहीं हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं और कुछ जा चुके हैं, लेकिन अलीला सफदर हैं, इफ़त सुल्ताना है, साजिद तूरी हैं, नौशी अकील हैं और सैयदा हैं, एजाज खान भाई थे, इमरान लेलियान हैं, सो और इधर हाँ, नजमा राठौर हैं, फरहत जाफ़री हैं, जो हमें देख रहे हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, बाद में भी देखते रहेंगे, उन सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। और ये सिलसिला जो है हम पहचान का इसी तरह जारी रखेंगे। लेकिन अब मैं ऑन एयर जो है आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे पता है आप ऑन कॉल है, लेकिन अगर वीकेंड पे आप हमें टाइम दे सकें क्योंकि मेरे पास फरमाइश भी आई है, तो हम टॉपिक डिसाइड करके अनाउंस कर देंगे। थोड़ा-सा टाइम आप निकाल सकें, किस दिन आपको के लिए पॉसिबल होगा? ऑन एयर वादा कर दें मुझे। ऑन एयर वादा करना। तो मैं कोशिश करूँगी मैं सैटरडे तुम्हारे लिए फ्री करूँ। अच्छा ठीक है। फिर हमारे साथ और भी कोई आना चाहे जैसे एजाज खान लॉयर है, उन्होंने हमसे कहा हाँ, है हाँ। और भी कोई भी कोई भी किसी भी फ़ील्ड का माहिर है हमारे साथ आए, हम अनाउंस करके क्यों ना यहाँ पे ये फ़ायदा उठा लें हम इस वक़्त का। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही है, थैंक यू सो मच मेरे दिल की गहराइयों से मतलब मैं खुद बहुत बहम हो गई थी बहुत सारी आपकी बातों में। थैंक यू। जो पॉज़िटिव शख्सियात होती हैं मैं सब देखने वालों को कहूँगी, उनके पास ये सलाहियत होती है कि आपकी नेगेटिविटी को वो आहिस्ता-आहिस्ता आपके अंदर से गायब कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से मिलना बड़ी खुशकिस्मती होती है और मैं तो स्ट्रीम यार्ड का भी शुक्रिया करूँगी कि उसने हमें हाँ, अजीब बिल्कुल। तरह कर सके। तो बहुत प्यारा वक़्त है ये, इसको ये मत समझिए कि ये कोई अज़ाब है, अगर आप इसको अज़ाब समझेंगे तो आपको अज़ाब ही लगने लगेगा। इसको नेमत समझे तो आपको नेमत लगने लगेगा ये वक़्त कि आप अपनों के साथ गुज़ारेंगे, अपनी सलाहियतों को उभारेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ अच्छा पढ़ेंगे, कुछ अच्छा दिखेंगे। साथ-साथ बिल्कुल। पहचान टीवी भी देखते रहिएगा क्योंकि हाँ, आपका अपना चैनल है और उसको सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर करेंगे। बिल्कुल। आखिर में इतना ही कहूँगी कि जो सारी गुफ्तगू का हासिल था कि वक़्त है अब भी, कि अभी सिमतों का तय्युन कर लें। बिल्कुल। वक़्त है और अब भी कि सिमतों का तय्युन कर लें, साँस जब टूटने लगता है सँभलता ही नहीं। तो वक़्त संभल दे दिया हमने। बस मेरी और तरफ से होता है आप कुछ कहना चाहें तो? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम का मकसद हमारा ये नहीं है कि हम कोई खौफ़ आपके दिल में लाएँ, खौफ़ हुँ, पैदा करें, बिल्कुल खौफ़ नहीं। खौफ़ नहीं है कोई भी ये सब रियलिटीज़ हैं, ज़िंदगी के साथ हैं, आपके साथ नहीं तो किसी और के साथ है, उसके साथ तो किसी और के साथ है। अपने हुँ, आप को पीटीएसडी, डिप्रेशन, ग्रीफ, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी इन सब से बचाने का ये बेहतरीन वक़्त है कि आप हाँ, अपने प्यारों के साथ बैठें और आपस में जितनी जुदाइयाँ, जितनी दूरियाँ पैदा हो चुकी हैं, उनको उनको कम करने की बल्कि ख़त्म करने की कोशिश करें और आप देखिएगा ये कोशिश बहुत करें। आसान है और ये आसान की कुंजी ये है कि आप अपने मद्दे-मुक़ाबिल की खूबियों का एतराफ़ कर लें, कि उसमें ये है। वाह, 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 वाह! हाँ, बस, ये खामियों को कहूँगी। नज़रअंदाज़ करें, एक-दूसरे से प्यार करें, प्यार के लिए आपको और दुनिया में पैदा काम किया और गया उसकी खूबियों है। का प्रचार करें, खूबियों का इकरार करें। खूबियों का इकरार करें, दूसरों की भी और अपनी भी खूबियों का अपने अपनी भी लव योरसेल्फ अपने आप को एग्ज़ैक्टली भी पहचानें। बोलते हैं इसके साथ-साथ आपको हम अपनी बात सुनो अपनी खूबी है ना, दूसरों की खूबियों का इकरार करना, अपनी सबसे बड़ी खूबी है ये। सबसे बड़ी खूबी है। हम तो बहुत दूसरों की तारीफ़ करते हैं, दिल इंसान की खोल के सबसे बड़ी खूबी है। हाँ, इंसान की और सबसे तारीफ़ बड़ी करना चाहिए। हुँ, दूसरे की खूबी का इकरार करना, ये सबसे बड़ी ईमानदारी है। सबसे बिल्कुल और अल्लाह को भी तारीफ़ पसंद है तो हमारी भी तारीफ़ करें, हमारे चैनल की भी तारीफ़ करें, जल्दी से कमेंट्स लिखें। कल मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला एक नए मेहमान के साथ, नए मैसेजेस के साथ और निगत आपा सैटरडे को फिर मिलेगी। आप किस हाँ, टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, हमें ज़रूर लिख के भेजें। आपका बहुत ख़्याल रखें, जल्द मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।